वेलकम बैक टू आवर चैनल राजस्थान आईटी एग्जाम्स। सो गाइस, आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा भी आपका तरीका है तैयारी करने का, इधर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, अदर किसी के साथ मिलके आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैम कोर्स को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, अपना चैनल तो आप लोगों को पता ही है, राजस्थान आईटी एग्जाम्स है ना, जहाँ पे सभी अपडेट्स के साथ आपके साथ मैं और मेरी टीम हाजिर है ना। कोशिश करते हैं सभी अपडेट आपके लिए टाइम पे लेके आएँ। ठीक है, बाकी कोर्स देखिए अपना है अनुदेशक का, बेसिक इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं हम, है ना। अभी अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी बच्चों का डाउट है कि मैम नहीं पता, नोट्स मिलेंगे क्या। देखिए, सब चीज़ मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइव बैचेस हमारे रहेंगे जहाँ पे लाइव क्लासेस रहेगी, टीचर के साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पीडीएफ नोट्स है ना, ई पीडीएफ नोट्स रहेंगे। जिस भी एप्लीकेशन को है ना, क्लास 24 के एप्लीकेशन पे आप कोर्स एक्सेस करेंगे, वहीं पे वीडियो के नीचे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, डाउट सेशंस पेपर 1 के और पेपर 2 दोनों के ही। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे जाके देखिए, जब आप क्लास 24 की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना, जहाँ पे आप कैटेगरीज में जाएंगे, है ना, सी ऑल, सारी कैटेगरीज को देख सकते हैं आप। तो हमको मतलब है किससे, गवर्नमेंट एग्जाम वाली कैटेगरी से। गवर्नमेंट एग्जाम पे हम गए, फिर इस वाले इंटरफेस पे हम किस पे जाएंगे, राजस्थान एग्जाम्स पे। राजस्थान एग्जाम्स में जाने के बाद अगेन किस पे जाएंगे, कंप्यूटर अनुदेशक, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स। नंबर 2 राजस्थान एग्जाम्स, नंबर 3 क्या आ जाएगा, कंप्यूटर अनुदेशक 2026। आपको सबके चेहरे दिख जाएंगे, कोर्स का प्राइस जो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब चीज़ें दिख जाएगी। सिंपल सा एनरोल नाउ पे जाने वाले हैं हम, और क्लिक करते ही कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, जो भी पेमेंट की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। देखिए, एक हमारा यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो उससे बहुत सीधे सरल सवाल बन जाते हैं कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पढ़ने पड़ते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, है ना, क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एप्लीकेशंस, तो उन्हीं सब पे आज हम बात करने वाले हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरीके का इंटरमीडिएशन है, एक तरीके का इंटरफेस है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर तक पहुंच सकते हैं। अब देखो, कंप्यूटर एक सिस्टम है जो बना तो हार्डवेयर से है, लेकिन उन हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है ना। हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए हमारा ज़रिया क्या होता है, हमेशा ही एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर तक पहुंच सकते हैं। तो एक इंटरमीडिएट है किसके बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में, है ना। हार्डवेयर तक किसको पहुंचना है, यूजर को पहुंचना है। ठीक है, किसके थ्रू पहुंचेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, सिंपल, है ना। तो कंट्रोल फ्लो कैसा है, यूजर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू, है ना, बीच में कौन आ जाएगा, एप्लीकेशन, और कहाँ पहुंच जाएगा। तो यूजर का गोल क्या है, हार्डवेयर तक पहुंचना, उस गोल को पूरा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है ना, इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम हार्डवेयर को यूज़ कर सकें, हार्डवेयर से हमारा काम निकलवा सकें, जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम करवा सकें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे यूज़र अपने प्रोग्राम्स को क्या कर सकता है, एफिशिएंटली रन करवा सकता है। मुझे गाना सुनना है, मुझे कोई पीडीएफ बनानी है, मुझे कोई पीपीटी बनानी है, मुझे कोई चीज़ें डाउनलोड करनी है, कुछ मुझे कॉपी पेस्ट करना है, कुछ इंस्टॉल करना है मुझे, है ना, कुछ एप्लीकेशन सेटअप करनी है, सभी कौन हेल्प करेगा मेरी करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम। सभी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को प्रोग्राम्स रन करने में हेल्प करता है जिससे वो चीज़ें एफिशिएंटली कर सके। ठीक है, क्या क्या काम है, प्रोग्राम्स को रन करवाना, एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, सभी चीज़ें किसके ऊपर चलती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती है। ठीक है, और क्या काम है इसका, मेमोरी असाइन करना, प्रोसेसर्स प्रोवाइड करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइड करना, है ना, सो दैट द असाइनमेंट रिसोर्स हैज़ टू बी फेयर एंड सिक्योर। मतलब एक प्रिंटर है,
अब उसको यूज़ करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस लड़ रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगी किसको कब देना है। फेयर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जब बहुत सारे लोग लड़ रहे होते हैं पर्टिकुलर एक रिसोर्स के लिए, तो किसको रिसोर्स देना है और कितने टाइम के लिए वो रिसोर्स एलोकेट करना है, ये सभी चीज़ें कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए अब क्या क्या मेजर फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमसे एमएसओ में पूछा जा सकता है कि नेटवर्क मैनेजमेंट भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक तरीके का काम है, तो यस ऑफ कोर्स। सिक्योरिटी मैनेजमेंट है ना, नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है, सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, एसडीडी आपका हो गया, एसएसडी हो गया, जितने भी सेकेंडरी डिवाइसेज है स्टोरेज का मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कमांड इंटरप्रेटेटिव सिस्टम है ना, सीएलआई पे भी काम करने का काम, सीएलआई से काम करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइसेस को मैनेज करना है ना, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ अटैच है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सबको मैनेज करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। फाइल्स है ना, जितने भी फाइल्स हमारे सिस्टम में एग्जिट करती है, उनका इन आउट होना, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, कॉपी होना, अपेंड होना। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। मेमोरी मैनेजमेंट है ना, दोनों तरह की मेमोरी को मैनेज करता है, इधर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, क्योंकि हमको पता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स को मैनेज करना, एक का डेटा दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, है ना, कौन सा प्रोग्राम कब रन करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट करना है, किसको कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, ये सारी ही जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो प्रोसेसेस को मैनेज करना, मेमोरी को, फाइल मैनेजमेंट हो गया आपका, डिवाइस मैनेजमेंट, सीएलआई मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और आपका सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ध्यान रखिएगा, है ना, आपसे एमएसओ में पूछा जा सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है ना, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो देखिए सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना है, हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, हमारे जितने भी डिवाइसेस है, फ़ोन वगैरह है, सब है हम एंड्रॉयड सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड हो गया एक तरीके का। ठीक है, एक आपके पास क्या हो गया, विंडोज़ हो गया, जो कि हम सिस्टम वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, iOS हो गया, है ना, ये iOS किस में काम आता है, आपके डिवाइसेस में, है ना, मैक किस में आता है, आपके सिस्टम्स में। लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स हो गया। ठीक है, क्रोम ओएस हो गया और आपका हो गया BSD। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, टाइप ऑफ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। विंडोज़, एंड्रॉयड, देखो कुछ कुछ के नाम आपने सुने होंगे, लिनक्स यूनिक्स के नाम सुना होगा, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने नहीं सुना होगा, BSD आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, iOS और मैक OS दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, iOS और मैक OS। ठीक है, तो ये कुछ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं, हमको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है बहुत बार, बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, है ना। बैच एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम रिसाइड करते हैं। मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग है, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस को कुछ एक फिक्स टाइम क्वांटम दिया जाता है जिससे वो सभी रन कर सके, है ना। मल्टी प्रोसेसिंग है, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, देन हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हमारे पास एक रियल टाइम भी होता है, जहाँ पे एक टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, वरना फेलियर हो जाता है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब के बीच में फ़र्क हमको पता होना चाहिए। एक सेपरेट मैं आपके लिए सेशन लूँगी जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही लेके आई हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इतने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। ठीक है, साथ में मैंने आपको फंक्शंस भी बताए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें एमएसओ में हमसे पूछ ली जाती है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में, तो हमको चीज़ें ध्यान रखनी है। ओएस क्या होता है ये भी हमको
ध्यान में रखना है। सो आज के लिए तो सेशन इतना ही है, बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इस तरह के हेल्पफुल सेशंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।